बडगाम की तमीर व तरक्की के हवाले से गुफ्तगू उनके साथ की तो उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। खदशात का हवाला चाहे वहाँ की वर्क कल्चर से हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में कैसा वर्क कल्चर हो, उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, या वहाँ का जो टेंडरिंग सिस्टम है, टेंडरिंग कैसे वगैरह होती है, उस हवाले से भी उन्होंने हमेशा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका मानना ये है कि जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बडगाम है, ये एक ख़ास तबके को केटर करता है। ये उस तबके की सियासी ज़रूरियात हो या माली ज़रूरियात हो, उन सब को ही केटर करता है। आम बाशिंदा जो बडगाम का है, वो इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है। उसका लगता है कि ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़ास गिरोह के मकासद के लिए ही बना हुआ है। उनका ये मानना है कि जो दावा किया जाता है, मसलन किसी जगह कोई कंस्ट्रक्शन हुई, बंड कंस्ट्रक्ट हुआ, ड्रेन कंस्ट्रक्ट हुई, ये ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, इसके नाम पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से पैसा निकाला जाता है, मगर ये एग्जिस्ट ग्राउंड पर ये कंस्ट्रक्शन अमल में कभी लाई ही नहीं गई, या अगर लाई गई है नेक्स्ट ईयर भी इसी ड्रेन को, जो एग्जिस्टिंग ड्रेन बनी होती है, इसी को नया बताकर इससे फिर इसके नाम से पैसे लिए जाते हैं। तो हमने फिर जब इन खदशात को देखा और फिर हमें अपने साथियों के साथ बातचीत की कि इस तहफ़्फ़ुज़ात का कैसे हम अज़ाला करें, उसको हम कैसे एड्रेस करें, कैसे हम हुकाम तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ। तो हमने फ़ैसला लिया दो तरीके से। एक तो हम आरटीआई फ़ाइल करेंगे और डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर को इस हवाले से ख़त लिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आरटीआई भी फ़ाइल की और डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर को भी इस हवाले से हमने चिट्ठी लिखी और उनका अटेंशन हमने कोशिश की इस तरफ डाइवर्ट करने की। जो हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं, जो हमने हेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, हमने आरटीए में भी, और जो चिट्ठी हमने डिवीज़नल कमिश्नर को लिखी है, उनसे हमने यही डिटेल मांगी है 7 नुक्तों पर। नंबर 1, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन, जो ये स्कीम है लैट्रीन वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, ये इसका स्टेटस क्या है, कितने लैट्रीन पॉइंट बने गए हैं, कौन इसके बेनिफिशरीज है, कहाँ कहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं, वो डिटेल हमने मांगी है। दूसरा, जो जॉब कार्ड्स यहाँ वर्क अलॉटमेंट के लिए दिए जाते हैं, उसकी भी हमने डिटेल मांगी है कि किन को ये जॉब कार्ड्स अलॉट हुए हैं, स्टेटस क्या है, क्योंकि यहाँ भी लोगों का ये मानना है कि ये उन नामों पर इशू किए गए हैं जॉब कार्ड्स जो वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करते, या वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बाहर रहने वाले हैं, उनके नाम पर ये जॉब कार्ड्स इशू किए गए हैं। सिमिलरली तीसरा नुक्ता जिसकी हमने डिटेल मांगी है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके अंडर कौन कौन से काम एग्जीक्यूट किए गए हैं, बेनिफिशरीज कौन है इस अंडर दिस हेड। सिमिलरली जो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, इनमें किन बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो कौन सा किस प्रोफेशनल कोर्सेज में वो इस वक्त ज़ेर तालीम है, वो डिटेल्स भी हमने मांगी है। और 14 जो लास्ट दो इम्पॉर्टेंट हेड्स है जो हमने जिनकी हमने डिटेल मांगी है, वो पहला छठवा 14 फाइनेंस कमीशन सेविंग यूटिलाइजेशन। इस हेड में ग्राम पंचायत में जितनी भी खरीदो फरोख्त, जो भी इक्विपमेंट्स ग्राम पंचायत के लिए की गई है, उसकी भी डिटेल हमने मांगी। और लास्ट में जो पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सबसे बड़ा हेड है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का, जिसमें ज़्यादा पैसा अलॉट किया जाता है। इसमें कौन से प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, कैरी किए गए हैं, कंप्लीट कितने हुए हैं, इनकम्प्लीट कितने हैं, ये सारी डिटेल्स हमने इस आरटीए में, और जो हमने एप्लीकेशन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को लिखी है, ये हमने मांगी है। और हमें उम्मीद है कि हमें जल्द अज जल्द वहाँ से रिप्लाई मिलेगा, आरटीआई हो या डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर से हो। और अगर हमें कोई इरेगुलरिटीज़ नज़र आई, कोई बेज़ाब्तगी नज़र आई जो कागज़ों पे दावा किया गया है और ज़मीन पे जो दावा किया गया, अगर उसमें हमें फ़र्क नज़र आया कि, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस इनिशिएटिव को फर्दर आगे लें, हुकामों तक पहुंचाएं। अगर हमें ये भी लगता है कि हमें हाई कोर्ट की इंटरवेंशन करानी है, तो हम वो भी कराएंगे। और हमारा ये मकसद है कि रहेगा कि जो ये ख़ास गिरोह, जो ये ख़ास ग्रुप यहाँ है जिसने ब्लॉक डेवलपमेंट बडगाम को, ऑफिस को अपने कंट्रोल में रखा है, उस कंट्रोल से इसको आज़ाद कराएं, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो
کانٹریکٹر ہو یا کوئی بڑے گھر سے تعلق رکھتا ہو یا چھوٹے گھر سے تعلق رکھتا ہو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی فکس کریں. جو ایمانداری کے نام پہ یا آنیسٹی کے نام پہ یہاں کے بڑگام کے لوگوں کو چونا لگایا گیا ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچائیں، اور ان سب کی اور ان کو ایکسپوز کریں کہ ایمانداری کے نام پہ بلاک ڈیولپمنٹ آفس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ان چیزوں کو بڑگام کے لوگوں کے سامنے لائیں، ان کو ہم ایکسپوز کریں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی فکس کریں.